संघर्ष के बारे में बात करते हैं। 2022 सक्सेस सबके सामने दिख चुका है, सबको मालूम है। हार्डकोर मोमेंट्स ऑफ संघर्ष क्या थे फैजू? हार्डकोर मोमेंट मेरी मेहनत का अगर मैं कहूँगा तो ये दोनों रियलिटी शो है भाई, इसलिए मैं आप लोगों को इतना सैल्यूट करता हूँ। मैंने झलक में कितना टाइम दिया रहूँगा, मैंने शुरू के 1.5 महीना मैंने 8 घंटे से 9 घंटा डांस की प्रैक्टिस किया हूँ, जो कि मैं डांस में एकदम जीरो, मैंने डांस कभी नहीं किया। अब वो 8 से 9 घंटे की इसमें अब शुरू के 1.5 महीने में तो मुझे समझ में आने लग गया कि मतलब हाँ मैं इतनी से इतनी मेहनत करूंगा, एंड में जाके मार्किंग करूंगा, फिर जाके कर लूंगा, तो मुझे बाद में समझ में आने लगा। तो तेरा संघर्ष दिखता था ब्रो, यू डिड सो गुड। भाई क्या दिखा है भाई, ये नहीं बोल रहा इसलिए कि बस ऐसे ही रहो जैसा है और बस मेहनत करते रहो। ये शो आया है, बस काम आते रहेगा, करते रहेंगे, काम आते रहेगा, मेहनत करते रहेंगे। वही रियलिटी शो से ना मेरे को याद आया जब ना मिलन गाबा है ना, मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, सिंगर है। सिंगर है। तो वो ना हमेशा रियलिटी शो को ऐसे ही बोलता रहता था, आजा भाई यार भाई कुछ और करते हैं, भाई कुछ और करते हैं। तो ना जब उसको बिग बॉस का ऑफर आया ना, तो मैं उसको सबसे ज्यादा कन्विंस किया कि तू जा भाई। कह रहा जाओ, कह रहा इतना तू क्यों मुझे बोल रहा है जाने को। मैं कहा जा, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। जब अंदर गया ना, 1 महीने के बाद बाहर आ गया, तो सेठी बाजी है उसको जो मैनेज करते हैं। मैंने बोला, मैं कहा अब ये कुत्ता समझेगा हमारी इज्जत है। यार तो बहुत ईजी है, ये नहीं पता कि अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही है, तुम्हारे अगेंस्ट क्या चल रहा है। एक और थंबनेल मिल गया, प्रिंस ने कहा मिलिंद गाबा को इट्स लाइक भाई यार इनका यही है, इनका मेरा इंटरव्यू हुआ ना, तो मेरे इंटरव्यू का थंबनेल पता है कैसे बनता पता है? क्या है कि मुनावर ने बताया, मेरे इंटरव्यू ने ये कहा, मेरे इंटरव्यू का थंबनेल पता है कैसा है? रोस्टिंग चल रही है भाई। Munawar Faruqi did after winning a Kangana Ranaut's lockup, Munawar Faruqi did a live stand-up comedy show which attended by Karan Kundra, Tejasvi and Prince, and after that dinner with फलाना person. मैं बोला ड्राइवर का भी नाम डाल देते भाई। तो नाउ ये इनका तो वेट ड्रीम है भाई। ये सिद्धार्थ कनल का वेट ड्रीम है कि इनको सबके नाम नहीं डालने। Oh God! उनको खाली थंबनेल डालना कि भाई सब आ गए। और एक चीज मैं बोलूं, आई लव द फैक्ट कि सब इतने अनइनहिबिटेड है। जैसे इसका भी जब आता है, मान लो बात, हम हटाते भी नहीं है और रखते हैं वो सब कमेंट्स। तुम्हारा संघर्ष बहुत रहा है इस साल। मैं यही बोलूंगा कि मेरा जो संघर्ष रहा है वो संघर्ष तो पूरी जिंदगी चलते रहता है। पहली बात, इस साल का जो संघर्ष है वो यही है कि बिग बॉस में हर एक दिन को गिनना। मुझे याद है लोगों को लगता था कि भाई मैं तो रह लूंगा यहाँ पे 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल रह लूंगा यहाँ पे। मुझे लगता था कि यार मैं क्या बोलूँ इनको। अब मैं बोल भी नहीं सकता ओपनली कैमरा पे कि भैया मेरी तो फटी पड़ी अंदर से, क्योंकि अगर बाय चांस किसी ने देख लिया तो वो बोलेंगे कि यार इसको तो बाहर निकलना है, इसको निकाल दो बाहर। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेकर्स हो या चाहे वो ऑडियंस हो, तो उनको लगेगा कि यार ये तो हार चुका है, इसको निकाल दो क्योंकि इसको नहीं रहना, इससे नहीं रहा जा रहा। अब अंदर मैं अपने लड़ रहा हूँ कि भाई मेरे को रहना है, लेकिन मेरी फटी पड़ी है। तो जब एक्सटेंशन हुआ था तो मुझे याद है मैं शमिता के साथ बैठ के रोया था। मैंने कहा था भाई प्लीज मुझसे नहीं हो रहा अब, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को रहना है, मुझे जीतना है शो। और वो उसके बाद वो करने के बाद जब आप रियलिटी शो कर लेते हो, उसके बाद रियलिटी से बीइंग इन टर्निंग इनटू एन आर्टिस्ट, टर्निंग टुवर्ड्स एक्टिंग। When you are a non-actor, I've been this was my first show जो मैंने किया था अभी, तो मैंने एक्टिंग इससे पहले नहीं करी। तो उससे इसमें घुसना and to prove yourself to people that okay you can do something, I think that is what it has been about, for me, and I'm the only earning person in the family। तो उस घर को भाई संभालना, सबकी चाहत पूरी करना, ये सब करना, वो सब I think वो मैटर करती है चीज़ें। and yeah but शुक्र है भगवान का हर बात पे, बस ठीक है, सब अच्छा है एंड अच्छा ही होते जा रहा है सबके लिए। आई जस्ट विश द सेम फॉर एवरीवन। एंड आई लव द फैक्ट कि जब भी मैं देखता हूँ तुम्हें, तुम्हारी माँ के साथ देखता हूँ, तुम्हारी बहन के साथ देखता हूँ, सो आई एम ग्लैड दैट यू आर डूइंग वेल फॉर द फैमिली। जिसमें निकलता हूँ घर से रोज, मैं सोचता हूँ अपने लिए तो कर ही रहा हूँ, बेटियों और वाइफ के लिए कर रहा हूँ, पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे अंदर एक शक्ति आ जाती है। जितना मुझे ये है ना कि मुझे नहीं, मेरे से बाहर निकल, जैसे इसने बोला कि इससे भी नहीं निकला जाता, मेरे से बाहर नहीं निकला जाता यार। I can't go socialize and I can't be at parties and all that। अभी मेरे को लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब बाहर निकल भाई वही ना, सोशलाइज करना मेरे भी बस की नहीं होता। मेरे को लगता है यार कि मेरे को मैं नहीं मिल सकता लोगों से यार। मेरे को काम करवा लो, पूरे दिन सेट पे बिठा लो, चाहे मेरे को शूट, चाहे कैमरा के सामने मेरे को बोलते कि 2 घंटे हैं अभी तेरे को रोल करने में, मैं जाके बैठ जाऊंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट वही है कि मेरे से पार्टीज वगैरह नहीं होती, बट वही है करनी पड़ती हैं। पर तेरी बर्थडे पार्टी भी अच्छी थी भाई, पूरी दुनिया गई थी भाई। वो मेरी बहन जो बैठी ना पीछे, वो वजह है, एंड ऑल्सो पारुल, ये दोनों ने मिलकर मेरी पार्टी करी है। मैं तो भाई मैं बोल रहा था कि मेरे को नहीं करनी बट फिर भी कर ली, चलो ठीक है। लेकिन वही है। और भाई एक और बात, ये सिर्फ मुखौटा नहीं है हम्बल रहने का। नहीं मैं नहीं बता रहा हूँ,
मैं तेरे साथ सफर करूंगा उसके बाद बताऊंगा मैं छोटा है कि नहीं। आज ही सफर करते हैं। हाँ। भाई मैं किया हूँ। नहीं, अरे प्यारा है यार, मैं तुम लोगों के साथ बात करता हूँ, सबको पता है, ये सबको दिखता नहीं है। हाँ। लाइक मैं ऑलवेज, मैं ऐसे नहीं कि मैं टिकटॉकर तो मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, टिकटॉकर का भी उड़ा रहा हूँ और जो टॉप पे बैठा उसका भी उड़ा रहा हूँ। ठीक है? मेरा भी भाई ये तो पंगा है, सबका मजाक उड़ाते हमारा हैं। सबसे पहले मेरे साथ वो नहीं है, बट ही इज द गाय मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, कि मैं इसको बहुत पहले से, क्योंकि मैं इसको पसंद करता था, कि मुझे लगता है यार ये तो बढ़िया करता है, क्योंकि ये कभी भी ना इतना ट्रोल होता था ना, कभी इसने कुछ नहीं बोला, बिकॉज आई नो कि यार ये फोकस है, ये काम करे जा रहा है, इसको पता है कि वो क्या कर रहा है, ये कभी भी ना परेशान होके नहीं डाला कि ये तुम लोग क्या बोल रहे हो मेरे बारे में, कमेंट को Actually, रिप्लाई ये नहीं किया, observation भाई। समझ रहे हो? तो मुझे हमेशा, और इसके जो साथ वाले जितने भी थे ना, वो सब एकदम ही हाइपर हो जाते थे, छोटा मोटा ये करते। तो मुझे हमेशा से लगता था कि यार तुम लोग अगर कोई परेशान कर रहा है या रोस्ट कर रहा है ना, तो तुम उसको रिएक्ट करके तुम मजा खराब कर दे रहे हो, तुम जो कर रहे हो कर दो, और ये हमेशा वो कर रहे हैं। अच्छा मेरा एक है कि मैंने आज तक जितने भी मतलब यूट्यूबर्स होंगे या जितने भी लोग हैं, जितना भी मतलब मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ ये भी कि मैं बहुत रोस्ट हुआ, I know, बहुत I know. ट्रोल किया है लोगों ने, बहुत ट्रोल किया, और शायद उनके इतनी मेहनत करने के पीछे शायद मैं आज यहाँ हूँ। हो सकता है कि उनकी भी थोड़ी मेहनत लगी हो ये सारी चीजों नहीं, में। उनके व्यूज उनकी बहुत हाँ, उनकी व्यूज बढ़े मगर फेम मेरा भी बढ़ा, फेस हाँ, वैल्यू मेरी भी बढ़ी, 100%। जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा था। बट मुझे ये था कि एंड ऑफ द डे इसको ना मैं ना से हाँ में कैसे करूँ, कि मतलब जो लोग मेरे बारे में इतनी नेगेटिविटी सोचते हैं या फिर लड़की बोल रहे, जो भी बोल रहे, अब उसको मैं पॉजिटिव कैसे करूँ, मतलब लोगों को मैं अपने तरफ कैसे करूँ, वो मेरे को समझ में आया ये इन दौरान काम करते करते फोकस करते और संघर्ष का जो बात कर रहे थे, तो संघर्ष जो 2022 का अगर आप बोल रहे हो, तो मुझे कोई भी लाइफ में कभी स्ट्रगल फील नहीं हुआ पूरी लाइफ में। मैंने जबकि बोला मैं 11 साल से काम करता हूँ, तो क्योंकि पता ही नहीं था कि ऐसी भी लाइफ होती है। जो लाइफ हम जी रहे थे ना, हम उसके साथ इतने कंफर्टेबल थे और उसके साथ हम लोग इतने परफेक्ट थे कि यार हाँ, तो नए कपड़े तो ईद में ही पाते, पिक्चर देखने तो ईद पे ही जाते, तो समझ रहे हो ये लाइफ थी जो हम जी रहे। और ऑल द टाइम मुझे वो चीज हिट हुई 2008 में, 2007 में भी हुई, 2008 में, 2009 में मुझे बहुत ज्यादा हिट हुई जब डैड को पैरालाइज हुआ एंड मुझे रियलाइज हुआ कि ओके अब दवाई के पैसे मुझे लाने। तो वो 2009 में पहली बार हिट हुआ कि भाई पैसा नहीं, तब पता चला। और उसके बाद भी काम करते गए और मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ, मैं मतलब इतना जुगाड़ू इंसान था कि मैं काम भी कर रहा हूँ ना, और अगर मेरा खर्चा हो रहा है ना, तो मैं साइड में कुछ और एक चीज बेचता था। तो मुझे हमेशा से लगा स्ट्रगल मैंने जो फील किया लाइफ में, वो थी मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था, मुझे काम करने से रोका जा रहा था। लाइक सबसे बुरी चीज ये है, अभी मैं आपको बोलूँ आप इंटरव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जो सोचते हो, तुम जो बोलते हो मुझे नहीं पसंद, तो तुम इंटरव्यू नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्मली साउंड क्या कर रहा है कि भाई सिद्धार्थ मैं इंटरव्यू नहीं कर सकता, बट फॉर यू दैट्स योर लाइफ, फॉर यू इट्स एवरीथिंग। कि तुम मुझे स्टेज पे जाने से कैसे रोक रहे हो? मैं कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं बोल रहा, मैं तो हंसाने के लिए जा रहा हूँ। ये बहुत सारे रीजन की वजह से आपको बिना सोचे समझे आपको बैन या बॉयकॉट कर दिया जाए। एंड मुझे वो जब फील होता था कि फक मैंने इतना मेहनत किया एक चीज के लिए और कोई एक चीज की वजह से मुझे इतना परेशान किया जा रहा है, हालांकि मैं उसके जितने कॉन्सिक्वेंसेस है वो सारे फेस कर चुका हूँ, फिर भी आपको प्रॉब्लम है और मुझे रोक के आपका कुछ फायदा नहीं, 50 लोगों का सिर्फ नुकसान है। तो मुझे वो चीजें वो होती थी और उस वजह से मैंने लॉकअप किया और जब मैं लॉकअप जीत के बाहर आया और मैंने जो लोगों का प्यार देखा टुवर्ड्स मी एंड जब मैंने मैसेजेस पढ़े कि तुझे हम ये समझते थे बट वी गॉट टू नो यू आर दिस बिकॉज ऑफ दिस शो, तो वो शो मैंने हाँ बोला था जब मुझे 150 लोग मना कर रहे थे और एक इंसान मैं बोल रहा था कि नहीं मेरे को करना है, बिकॉज आई वांट टू स्पीक, आई वांट टू से ब्रो मैं ऐसा नहीं हूँ, यू थिंक आई एम हिंदूफोबिक, आई एम नॉट, बट मैं रोज इंटरनेट पे कैसे बताऊं? 4 दिन पहले नया बचकाना आया है, वो आके बोलेगा कि तू तो ऐसा है। अबे ब्रो मैंने 4 दिन पहले सॉरी बोला, तू कहाँ था? अच्छा तूने आईडी नहीं बनाया था, चल वापस तेरे को सॉरी बोलता। तो रोज तो इंटरनेट पे इन्हों को सॉरी नहीं बोल सकते, रोज इंटरनेट पे तुम नहीं समझा सकते हो कि तुम सही हो, तुम्हारा मतलब ये नहीं था, तुम पॉलिटिकल जोक कर रहे हो तो तुम्हारा आइडिया ये नहीं है, तुम सिर्फ फन हो, तुम्हारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो ये तुम रोज एक्सप्लेन नहीं कर सकते, रोज तुम किसी ना किसी को समझा नहीं सकते कि तुम क्या हो। तो मैंने समझाना छोड़ना चाहता था मैं, इसलिए मैंने एक शो किया और उस शो में मैंने बता दिया कि दिस इज मी, मेरे अंदर ये स्किल है, मेरे अंदर ये टैलेंट है और मैं ये इंसान हूँ और मैं जिंदा रहना डिजर्व करता हूँ, तो मेरा खाना पानी बंद नहीं कर सकता।
मैं वो शो जीत के बाहर आया और आई थिंक दैट वाज द मोमेंट ऑफ माय लाइफ कि जब मैं बाहर आया। इससे पहले एक था एक स्टेज पे ना, मैं जब शो कर रहा था और शो कंप्लीट हुआ, एक औरत मेरे पास रोते हुए आई और उसने मुझे गले लगाया एंड शी सेड कि आई एम अ डॉक्टर और मेरे हस्बैंड की कोविड में डेथ हो गई। एंड और मैं कॉमेडी शो के बाद तुरंत ही ये चीज़ बहुत वो होती है, तो मैं ऐसा थोड़ा वो हुआ कि ओके सॉरी, मैंने कुछ कोविड पे जोक तो नहीं मार दिया। एंड शी इज लाइक के मैं कोविड के बाद वो 3-4 महीने घर पे थी, लाइक एंड आई रिमेम्बर कि मैं पहली बार आज हंसी हूँ कि मुझे किसी ने बोला कि मुनव्वर तेरे को पसंद है, उसका शो है तो जा तू देख के आ। तो उसने मुझे बोला और मैं आई और मुझे है कि आज मैं इतने टाइम के बाद हंसी हूँ। थैंक यू सो मच, शी इज क्राइंग एंड थैंक यू सो मच। वो थैंक यू मुझे इसलिए कह रही है क्योंकि वो हंसी। क्या बात है। तो दैट वाज माय मोमेंट कि ओके दिस मोमेंट आई कांट फॉरगेट इन माय लाइफ। बट द सेम टाइम जब भी गिरा हूँ, आई थिंक मुझे जितना गिराओगे ना वो स्प्रिंग हूँ भाई, मेरा ईमान है, जब फेथ है वो स्प्रिंग ही है। तुम जितना दबाओगे ना इतना ताकत से ऊपर आऊंगा। तो मैं जब भी गिरा हूँ ना, मैंने अंदर सोच लिया कि भाई गिर के जो मेरे को हिट मिलता है ना कि ओके भाई चलो अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ, ला बीट बजा, ला पेपर ला पेन ला, तो फिर वो एक आर्टिस्ट का उभार आता है। तो आई थिंक मेरा बस स्ट्रगल, मुझे किसी ने मैसेज किया था कि रातों रात स्टार बन के कैसा फील हो रहा है, तो मैं लिखते लिखते रुक गया और फिर मैं सिर्फ इसको इतना लिख दिया कि रातों रात नहीं बना, क्योंकि उसको बाकी रातें नहीं पता है, वो मुझे पता है। वो कहते हैं कि रातों रात स्टार बनने के लिए कितनी रातें बिताई हैं वो भी तो जानो। मुझे पता है कि रातों रात नहीं बना है। मैं यहाँ पे बनने के लिए ऐसा नहीं कि मैं इंडस्ट्री में 3 साल से हूँ, मैंने लाइफ में जो 25 साल किया है ना, उसने मुझे आज यहाँ पे तुम लोगों के साथ बिठाया। मैं ऋषभ शेट्टी जो है, जो कांतारा फिल्म के लीड है, जिन्होंने फिल्म बनाई थी, आप सबने देखी? तो मैं ऋषभ शेट्टी से मैंने बात किया था और मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई बॉलीवुड एक्टर है जो आपका किरदार निभा सकता है इस फिल्म में तो वो कौन है? तो बोला कोई बॉलीवुड स्टार निभा ही नहीं सकता। वो एरोगेंस घमंड से नहीं बोला, उन्होंने कहा अगर आप फिल्म देखेंगे, ये मैं बचपन से जिया हूं, ये मेरे अंदर है, मेरे फैमिली के अंदर है, विलेज हो, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो, वो मेरे अंदर है, मैं जिया हूं जब से मैं पैदा हुआ। तो मैं किसी एक्टर के कैसे बोलूं कि अच्छा आपको कैरेक्टर में घुसना है, आपको ये महसूस करना नहीं, कर ही नहीं सकते हो। यू आर एग्जैक्टली टॉकिंग दैट। जो अब हम देख रहे हैं आप सबको स्क्रीन्स पर या कोई भी प्लेटफॉर्म पर, वो हम देख रहे हैं आपकी बचपन से जो आपने उठाया है अपने लाइफ से, फैमिली से, दोस्तों से, जहां से भी। एग्जैक्टली बिल्कुल आपकी वो जिंदगी है ना, वही आपको बनाती है, जो बनाती है आपकी अपब्रिंगिंग ही बनाती है, तरबियत नहीं। इंसान की जिंदगी में तरबियत का वही असर है कि उसकी अपब्रिंगिंग तरबियत। ये देखो ना, सारे सीरियल किलर को देखो ना, माँ बाप का कुछ तो स्ट्रेस रहता है बचपन में हम लोगों को कि बड़े होके सीरियल किलर बनते। तो हर मूवी का वही प्लॉट है और आई थिंक वही है कि बचपन वो तरबियत है ना माँ बाप की या आपके आसपास के लोगों की, वही आपको इंसान वो बनाती है कि आप क्या हो। आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही आपको कुछ ना कुछ बनाते हैं। मेरे साथ तो यही है कि मैंने ये चीज़ें सीखी है, फील करी है, गलतियाँ भी करी है, बहुत गलत चीज़ें भी सीखी है, सही चीज़ें भी सीखी है, फिर रियलाइज़ किया कि ओके ये गलत है, ये सही है। प्रिंस। तो भाई जब मैं 2 शोज करके बॉम्बे आया था ना, दोनों शो जीत के आया, रोडीज एंड स्प्लिट्स, तो जीत के आया तो किसने मुझे बुलाया था कि आजा बॉम्बे, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा कि यार देखना लो ना भाई, और एक अरे भाई, और एक बिल्कुल भी नहीं। प्लीज अब तो और भाई, एक thumbnail। अब तो मिलेगा भी ना नकुल भाई, थंबनेल मिलेगा भी तो अब लिख देंगे सिर्फ गेम चेंजर्स ऑफ 2022। मेरे को पता है। नहीं, तो बुला तो लिया मुझे कि आ जाना बॉम्बे, अब हम देख लेंगे आगे, तो बहुत सारा काम करेंगे। तो मैं भी बोरिया बिस्तर उठाया, कभी चंडीगढ़ से बाहर निकला ही नहीं। मेरा विलेज उसके सामने है, सोहाना है ना, तो वहाँ से हूँ। तो कभी फ्लाइट में बैठा ही था, ऐसा कभी गया ही नहीं कहीं बाहर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आया, मैं उनके घर रहा। सेकंड डे मैं जब काम ऑडिशन देने जा रहे थे, हम रोज़ दिन के 100 ऑडिशन देते रहे, वापस आया, मेरा सामान बाहर रखा हुआ था। तो मैं पूछा भाई ये क्या? तो कह रहा है मेरी ना प्राइवेसी भंग हो रही है ना, मतलब प्राइवेसी मेरी जा रही है, तो मेरी गर्लफ्रेंड है, ये है। तो मैं ना बड़ा अंदर से वो हो गया कि यार तूने तो मुझे बुलाया है, मैं तो इस शहर में किसी को जानता ही नहीं, मैं करूँ क्या? मुझे ये भी नहीं पता भाई एयरपोर्ट का रास्ता कौन सा है। अब मैं बैग लेके मैं यारी रोड की उस तरफ जहाँ पे चाय कॉफ़ी है वहाँ पे खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ क्या करूँ अब, क्योंकि घर भी नहीं पता कैसे मिलेंगे, कुछ पता ही नहीं शहर के बारे में क्या करेंगे। तो मेरा एक रोडीज में प्रोडक्शन में लड़का था कुणाल, उसने मुझे फ़ोन किया, बाई चांस को पता कि मैं बॉम्बे आया हूँ, कि कुत्ते तू बॉम्बे आया है? मैं कहा यार मैं आया तो हूँ, मुझे ऐसे बुलाया था, पर उन्होंने तो घर से निकाल दिया। फीलिंग तो कुत्ते वाली आ रही है। सुन तो सही, मैं घर से निकाल दिया। तो कह रहा
कहता तू कहाँ है? मैं कहा मैं यहाँ हूँ। कहता मैं आ गया। भाई वो मुझे लेने आया, ठीक है, वो अपने घर ले गया। वो ना 1 रूम किचन में रहता था 4 लड़कों के साथ। उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई पैसा इंसान अच्छा नहीं बना सकता। उस लड़के ने मुझे 2 महीने अपने घर में रखा, ठीक है, और अपनी मेड को बोल के जाता रहा कि इसका ध्यान रखना तुम। मैं गोरेगांव से यहाँ पर ऑडिशन देने आता रहा, रोज़ देकर जाता रहा वापस। पर मैं आज फिर बोलूँगा, अगर कुणाल नहीं होता, थैंक यू कुणाल, तो मैं बॉम्बे में नहीं होता। तो उसके बाद मैंने बोला कि भगवान ना बहुत नसीब वालों को देता है, क्योंकि वो उनसे उम्मीद करता है कि वो आगे करेंगे। इसलिए आज जितने भी बॉम्बे में जो लोग मेरे को रोडीज में लोग गुस्से में देखते हैं, तो मैं उनको सच्चाई बताता हूँ कि गुस्से में इसलिए होता हूँ कि भाई बाहर जाके जो लोग तुम्हें इस शो में वादे करेंगे वो नहीं होगा। उसके एग्जाम्पल में बैठा हूँ, नहीं होगा। तो यहाँ से सीख के जाओ कि बाहर जाके तुम्हें ज़िंदगी खुद जीनी है, स्ट्रगल तुम्हारा खुद का है। हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ है, उनकी खुद की फैमिली है, वो खुद संभाल रहे हैं दूसरे को। हम क्यों कहेंगे कि भाई तुम हमें भी देखो? पर ये रियलिटी है, जो शोज में वादे होते हैं वो कभी बाहर जाके पूरे नहीं होते। मैं फिर से करण भाई से पूछूंगा, आपका स्ट्रगल कैसा रहा करण भाई? बेचारे करण की तबीयत खराब है भाइयों। करण कुंद्रा, आपको कैसा लगा प्राइवेसी के लिए मेरे भाई को घर से निकाल के? ओए, उसने तो मेरे को, वो तो मेरा भाई है। मैं 2 इंसान का फिर से नाम लूंगा। करण एक इंसान वैसा है, जब मैं लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास घर से पैसे नहीं लेता था मैं, तो फर्स्ट 6 मंथ जब मेरे पास काम नहीं था, तो वो पूरे खाने का एक्सपेंस मेरा करण देता था। मैं उसे ट्रेन करता रहा फिटनेस के ऊपर, और वो मतलब वो करता था। तो मैं मेरे को लगता है कुछ लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिनके साथ मेरा कभी कंपटीशन हो ही नहीं सकता। मुझे कोई बोलता है ना कि यार तू अब रणविजय करण तू ऐसा काम, जब मैं बिग बॉस कर चुका था कि अब तू आगे जा चुका है, मैंने कहा भाई अगर मैं इन 2 बंदों से कभी लाइफ में कम्पीट करूंगा ना, तो मेरे से बकवास इंसान कभी कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये 2 लोग वो हैं जिन्होंने मेरी लाइफ बदली है। तो मेरे वो कोई कंपटीशन नहीं होंगे। आई लव यू रणविजय भाई, करण भाई, वी लव यू। नहीं करण भाई, लव यू। वो है सोल में यहाँ पे है। नकुल यार आई थिंक इस साल का पर्टिकुलर इट विल बी रॉन्ग ऑफ मी टू से कि संघर्ष रहा है इस साल आई थिंक जो सालों का संघर्ष है उसका बेपनाह प्यार मिला है। एंड इट विल बी रॉन्ग फॉर मी टू से फॉर कैमरा कि इट्स बीन अ स्ट्रगल, कोविड मुश्किल था, सबके लिए मुश्किल था यार, सबके लिए, एंड ऑल ऑफ अस फाउंड आवर ओन वेज टू चैनलाइज आवर एनर्जीज, राइट? बट आई थिंक ये पहला साल है वेयर आई फील आई हैव बीन एबल टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ लोग जो कहते हैं ना, यू आर एन एक्टर, नाउ यू हैव you should behave in a certain way, you should drive a certain car. I have never fallen prey to that in my life, but I think this year I have managed to even break down a lot other things where like मुझे हमेशा लगता था, I don't know आप लोगों के साथ हुआ है, when a fan comes and meets you, right, and it's been many years, I still don't know how to take a picture with them. Like कैसे लो? So I used to see, I've had my fan moment with when I met Shah Rukh, I worked with him. He has very like way of doing it, right? So I thought maybe that's the way to be a star. Or there is, if you meet a Ranveer will hug you, kiss you. I still don't know how to be with people because also you don't know personal boundaries, right? Like, some people just, they're also so excited they come and grab you. Sometimes they hold you at the wrong place because they don't know how to be with you. Some people are shivering. I still don't know how to be with people. But that's right. वो होना ही नहीं है, क्योंकि सब लोग अलग अलग आते हैं। कुछ लोग आते हैं भाई कैसे हो, पहचान है? कुछ लोग सीधा भाई सेल्फी देना यार, पूछते भी नहीं है कॉलर पे ऐसे। तो वो हर लोगों के साथ ना मैंने वो बना लिया है कि मैं तुम कोई भी हो तुम ना, जैसे हो। वो मिलते ही मतलब 1 सेकंड के अंदर वो वाइब समझ में आ जाती है कि ये आके गले मिलेगा, ये सीधा हाथ मिलाएगा, ये सीधा फोन तो ऑकवर्ड हो जाता है। मुझे ना बहुत साल लग गए ये समझने। इस साल से आई थिंक देयर इज सो मच लाइक ईज नाउ कि before someone comes also now I can judge eyes, right? I see eyes, I know, I'm like, you want a photo? Hi, so I will go out and say hello to any random person there is. वो लगता है कि उसको फोटो चाहिए, बट वो सोचता है कि यार वो बुला लेते हैं, इतना बड़ा है क्या कि फोटो मांग लूं इससे। मुझे वो भी दिखता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कब से देख रहा है, वो कब से देख रहा है। तो मैं ऐसे करता हूं। Also sometimes you don't know your name necessarily. You're like confused. आगे हाथ मिला दे, यस अच्छा लगता है आपके वीडियोस देखना, ये हो। फिर वो देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। आगे क्या बातचीत हो रहा है? मैं पूछ लेता हूँ, फोटो चाहिए क्या तेरे को? नहीं फोटो नहीं चाहिए। I was like, ठीक है। So I think इस साल मैंने I was in London for a holiday with family for 2 weeks, just the beginning of this month, and I said so I've done this fan meet or greet where you get paid a lot of money to take photos with people. I also realized कि यार up to take money to do this where someone comes and takes a photo with you, I feel it's wrong because I make enough money from what I do well. I don't want to monetize people's love for me, right? And that's personal, that's purely personal. So इस बार मैंने just on a whim I woke up one morning in London and I said, listen,
I just put up a video saying मैं यहाँ हूँ, कल मैं कॉफी यहाँ से लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं रोज लेता हूँ, मैंने वो नहीं कहा क्योंकि मैं उसके सामने ही रह रहा था. If you're around, come, I'll be happy to buy you coffee. And I was staying in a part of London जहाँ देसी बिल्कुल भी नहीं होंगे, दूर दराज तक, because you know there are belts where lots of Indians are there. I kid you not, next morning there were about 150 people in a coffee shop which could not take those people, right? And I'm like, okay, how do we construct this? क्योंकि हमने organize नहीं किया था ये. I put up a random video. I saw that video. You saw that, right? And I realized, and people were shocked that how is he doing it? And I realized if you are human with other human beings, they will also not trespass your boundaries, your sense of. And I always feel there is always love on the ground. There is only love, yeah. There is There is always only love. fucking love on the ground. Yaar, I have to tell You'll you- never see a person you'll get, I didn't like you. I didn't like that you did. No. I always like कोई भी है वो आके बस प्यार ही किया है. तो there's so much love on the See, ground. there was a girl, like young lady who came and said, you know, पिछले 4 महीने से I've not had a job, but your show has given me comfort. तो मैं आपको घर तो नहीं बुला सकती, पर मैं आपके लिए ना रबड़ी बना के लाई हूँ क्योंकि मुझे लगा you must be missing it. And I just thought, wow, like मतलब I've also fanboyed people in my life. I've never thought कि मैं उनके लिए ऐसा क्या करूँ जो उनको in a foreign country will make them feel at home. And that's when I realized I need to be more accessible when I can. Also, it can't take away from my life. Because ये exchanges ही मुझे नहीं पता उन्हें कितना मिला. I'm sure they must have got a photo or a nice anecdote कि नकुल से मिले. But जो मुझे मिला उससे, I can't describe that in words. Those feelings I take back to the work I go every day. कि you're not working here just for your paycheck or just for a certain amount. You work for this. You work for giving hope to someone. Yeah. Same thing वो भी साथ में लेके गई है, समझ रहे हो? I hope. क्यों लेके गई है? क्योंकि जब मैं वही है, मैं अपनी शो के आदमी खड़े रहता हूँ, मैं कोई भी फोटो के लिए कभी भी आया ना, मैं फोटो के लिए कभी मना नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग फोटो खींचे. क्योंकि कोई आपसे मिल के आता है ना, वो बोलता है एक दिन तक कि मैं इससे मिला. वो फोटो ना उसका एक वैलिडेशन, वो फिर सोशल मीडिया पे डालेगा, उसके 15 दिन तक लाइक आ रहे हैं, तो वो बोलेगा कि मैं शो देखा, ये फोटो देखा, तो उसको वो जोन में रहेगा, 10 दिन तक खुश So रहेगा. nice. और जैसे कि एक हमारे लिए अगर 100 लोग मिलने आए तो वो 100 हैं, लेकिन उन 100 में से हर एक बंदे के लिए वो हमसे मिलने आए हैं, वो सिर्फ हमसे मिलने आए हैं. तो वो एक ही एंटिटी से मिलने आए, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है. तो वी हैव टू वैल्यू दैट एवरी सिंगल पर्सन हु वैल्यूज अस एज सच अ बिग एंटिटी. I think that's why I call you disruptors, क्योंकि जहां पे भी आप जाते हो आपके लोग आपको फॉलो करके उठा देते हैं. लास्ट जनता का प्यार. जनता का प्यार, सिटके का अंगार. सिंपल क्वेश्चंस. फैजू, इस साल का रेजोल्यूशन क्या है 2023 का? मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा, और मैंने जितने भी शोज़ किया या जो भी काम किया आज तक मेरी ये 7 साल की जर्नी में, मैंने कभी कोई ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं किया कि मेरे को इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है. हाँ, मैं अपने आप को ग्रूव करते गया, अपने आप में खुद में ग्रूमिंग बहुत किया मैंने, और बस मेरा यही था कि खुद को तैयार कर लो, आगे चल के चीज़ें जो आ रही है वो तो आप कर ही लोगे. तो बस मेरा यही था. हाँ, बस अब मुझे एक चीज़ है और मेरा एक सपना है. अब वो सपना बन गया है, पता नहीं ये 7 साल के अंदर मुझे पिक्चर करना है, एक मूवी करना है, और मैं तहे दिल से चाहता हूँ ये हो यार. और मैंने खुद में नोटिस किया हूँ, क्योंकि देखो मैं तो मतलब कहाँ, मैं हिल रोड का एक बंदा हूँ जो सेल्समैन है, और 7 साल पहले अगर मैं खुद को इमेजिन करता हूँ तो मुझे आज भी विजुअल आते हैं मेरे काम के, आज भी आते हैं मुझे काम के मेरे विजुअल, क्योंकि मैं इतना खो चुका था उस चीज़ में. हिल रोड में कहाँ? हिल रोड पे अपना एल्को मार्केट है, हाँ. एल्को मार्केट के सामने. हाँ. हाँ, एल्को मार्केट के सामने. तो मैं अराउंड वहाँ पे 5 साल 6 साल में वहाँ पे सेल्समैन था, और इतना काम किया कि मुझे आज भी मेरे काम के विजुअल्स आते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी वहाँ काम कर रहा हूँ. सिस्टर हाँ, नहीं मैडम, क्या देखना है, जीन्स टॉप टी शर्ट, आपके साइज में भी है. बस तो मैं एंट्री बॉय से लेके आज तक सारी चीजें मतलब किया. और मेरा जो पहला ये रियलिटी शो किया था मैंने, उसमें भी मेरा जो एक शाहरुख खान का गाना है, शाहरुख सर का, चांद तारे तोड़ लाऊं, Yes, boss. तो Yes, boss. यस बॉस, बस इतना सा ख्वाब है. मेरा पहला गाना भी वही था मुझे. तो बस मुझे उसमें भी मैंने पूरा बताया था कि मतलब मैं सेल्समैन हूँ और इधर से मैं अपने टॉप जीन्स बेच रहा हूँ. उसके बाद में मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई तो सोशल मीडिया के साथ में. तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि जब मैं सेल्समैन था तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये शुरू का वक्ती दौर है, और उसके बाद में मैं अच्छा कर रहा हूँ. करते करते मैं एक एंट्री बॉय था, एंट्री बॉय के बाद में मैं 18 लोग मेरे हाथ के नीचे आ गए थे, 3 दुकान आ गई थी. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो चीज़ में जाता हूँ या अपना कुछ इनपुट देता हूँ तो वो अच्छा करता हूँ. उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया
टिकटॉक मैंने इतना अच्छा किया कि मैं वर्ल्ड में 3rd नंबर पे था, 32 मिलियन फॉलोअर्स थे, आईडी बैन हो गई। फिर आईडी बैन हो गई। अब आईडी बैन हो गई तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। बस मैं जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे आया तो पूरे फॉलोअर्स यहाँ आ गए। डिस्रप्टर्स भाई। तो जब पूरे फॉलोअर्स यहाँ आ गए तो पूरे 32 मिलियन मेरे मतलब यहाँ पे आने लगे, तो हो गए मतलब कुछ इंस्टाग्राम पे अराउंड मेरे कुछ 20-21 मिलियन आ गए थे। तो फिर वो करते करते मुझे म्यूजिक वीडियोस आए। अब म्यूजिक वीडियोस आए तो मैं देख रहा हूँ कि वो ग्लोबल ट्रेंड कर रहा है नंबर 1, और 3 दिन में अराउंड 40 मिलियन व्यूज। मैं बोला पहला म्यूजिक वीडियो क्यों इतना व्यू, मतलब लोग किस तरीके से पसंद कर रहे, कैसे पसंद कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। वो लोग थे, फैंस थे जो सोचते गए और प्यार देते गए। और मेरा एक चीज था कि मैं अपने आप को एकदम खुली किताब रखूं, कि ये नहीं रखूं कि मतलब मैं ऐसा हूं और ऐसा दिखा रहा हूं खुद को। जो मैं था मैंने वही दिखाया। म्यूजिक वीडियो किया, म्यूजिक वीडियो के अंदर सीरीज आई, मैंने बैंग बैंग एक सीरीज किया। IMDb एक रेटिंग चार्ट होता है, उस पर मेरा 7.4 का रेटिंग था। तो मैं बोला मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। एक हफ्ता मतलब बहुत सही चला गया। फिर उसके बाद में मैंने रियलिटी शो किया, और रियलिटी शो में भी लोग अच्छा पसंद कर रहे हैं। तो अभी सपना तो ऐसा था नहीं, या सपना बना नहीं, मतलब वो कहने से एक हो गया है कि बस हाँ मुझे अब एक पिक्चर करना है। पर तेरे को पता है वो तेरा एक नहीं सेलमैन, करना है, हाँ बहुत सारी करनी है। नहीं, जो एक कहते हैं ना करना है, सेल्समैन, एक ही करना वो है। हमें कहीं ना कहीं पता नहीं होता। हमें लाइफ में जो हम पुराना काम किया, तो मैं 15 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ ना। मेरा भी कपड़े का काम था। मैं अपनी डैड की बिजनेस बैठता रहा। बहुत छोटे में मेरे डैड को स्पॉन्टस लगा का अटैक हुआ था, तो वो घर बैठ गए थे, तो मैं अकेला बिजनेस संभालता रहा। तो मुझे लगता है कि हमारी स्ट्रगल में जिसने सबसे ज़्यादा साथ दिया ना, तो वो हमारे काम ने दिया। क्योंकि काम से हम इतने स्ट्रीट स्मार्ट हो गए थे कि हमें पता था कि यार ये कस्टमर आएगा, लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। सही बात। तो उससे हम जुगाड़ू बने। तो आज कोई बोलता है ना भाई इतने सारे टास्क कैसे कर लेते हो, क्योंकि हमें जुगाड़ पता है कि अगर ये नहीं हो रहा तो कैसे निकलना है। मेरा वो एक चीजें हमें बहुत मैटर करती है। मेरा एक चीज था, पूरे मार्केट में ना लोग मुझे जानते थे कि फैसल शेख नाम का कोई लड़का है जो एक साथ 5 कस्टमर दिखाता था। मैं एक साथ 5 कस्टमर दिखाता था और 5 के 5 को जीन्स देके बेचता था, हाँ हाँ। या टॉप देके बेचता था। मेरे साथ भी हम सेम लोग ऐसा के है। मार्केट में केक ये दिखा रहा हूँ, ये 32 में। और मेरा इतना मतलब इतना स्मार्ट हो गया था मैं इस चीज में। अब देखो वो थोड़ा अलग साउंड करेगा, मगर Yes. काम है तो मैं बता भाई देता हूँ। ऐसे ही। कस्टमर आता था, बोलता था मैडम 32 ना, हाँ दिखा रहा हूँ। मैडम भाई हम 28 मैं दिखा रहा हूँ। हमारे से भी ऐसा होता रहा। मेरे डैड और मेरा कंपटीशन चलता रहा हमेशा, कि अगर जैसे हमारे शॉप पे कोई लोग काम करते हैं, उनसे कपड़ा पसंद नहीं आया तो वो जा रहे हैं, हम स्टेयर से बुलाकर वापस कपड़ा देते रहे, और सेम उनको 10-10 पीस दे के ऐसे भेजते थे। तो मेरे और डैड के बीच में हमेशा कंपटीशन चलता रहा कि हम कैसे इसको करेंगे। और जब उन्होंने मुझे सिखा दिया तो वो सिर्फ बैठ के देखते थे। और फिर हमारे एक दिन होता है 10वीं, जिसमें हमारा बहुत सारा काम होता है। तो उस दिन हम काउंटर पकड़ते थे। डैड आपका काउंटर ये है, मेरा ये है, आज हम सबसे ज्यादा सेल कौन करेगा, आप या मैं। सो हम वैसे पैदा हुए, तो हम उससे हम स्मार्ट। द रीजन लोग हमें प्यार करते हैं, द रीजन यही है कि उनको ये सब चीजें सुनने मिलती है जो उनको बाकी सब तक नहीं सुनने मिली अभी। वो देख रहे कि गली के लड़के आके मचा रहे, तुम समझ रहे हो, लाइक कि इन्होंने क्या किया, और उनको लगता है कि हम में से कोई है। हाँ बस लोग रिलेट करते हैं, यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। कोई टेंशन नहीं भाई। नए साल का रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन क्या है? तो मेरा रेजोल्यूशन, मुझे लगता है कि अगर नए साल पे नया रेजोल्यूशन लूँगा तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। वो चीज़ मैं पूरे साल करूँ और वो होती रहे, वो मैटर करती है। एंड मांगता मैं कुछ नहीं हूँ, हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार शुक्र है, बस जो भी आ रहा है, जो भी है उसके लिए शुक्रिया है, क्योंकि शुक्र करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ, और शुक्र ही करना है बस। आई थिंक दैट्स ऑल। तो कोई ऐसे एक ख्वाब नहीं है जैसे फैजू का एक पिक्चर हो जाए? वो सब है, मैं मानता हूँ, बट मुझे लगता है कि मांगने पे ना चीज़ मिलती नहीं है। तुम बिलीव करो कि वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तो वो, और उसके लिए शुक्रिया कर दो बस, कि शुक्रिया भगवान, एंड बस वो है। तो मैं वो उस चीज़ में बिलीव करता हूँ। ख्वाब है, डेफिनेटली ख्वाब है, बट मैं सिर्फ ये बिलीव करता हूँ कि कैलेंडर चेंज होता है। बट फिर भी एक क्वेश्चन है, उसके लिए जवाब ये देता हूँ कि मैंने एक चीज़ फील करी, और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, कि जब आपसे आपके आसपास के लोग खुश होते हैं, आसपास के लोग, पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स, बहनें, भाई, रिश्तेदार, वो जब आपसे खुश है ना, लालच वाले वे में नहीं कह रहा हूँ कि आपके आसपास के लोग आपकी वजह से अपनी लाइफ में सेटल है, तो मुझे ये फील हो रहा है कि मेरे आसपास के चूल्हे जलते रहे, बस वो चूल्हे कभी खाली ना हो, और मुझे ऊपर वाला इतना दे कि मैं दे सकूं, मेरा हाथ कभी ऐसे ना रहे, मेरा हाथ हमेशा ऐसे रहे। क्योंकि काम तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बस मुझे काम करना है, काम है ही, मेरे पास काम है, सबको पता है काम है, और मैं कुछ ना कुछ काम कर लूँगा, तो काम है ही। बट मुझे वो चाहिए कि मैं
कभी ऐसा हाथ ना जाए मेरा, मैं कभी किसी का मोहताज ना हूँ, भले मैं कम कमाऊँ बट मैं ऐसे ही रहूँ। तो ये है। और रही बात ख्वाब की, तो मैंने एक लाइन बोला था कि मौत मुकम्मल, मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूँ, तालियों से जब तक भर ना दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला क्या बात क्या बात है। नहीं। तो ये ख्वाब है, स्टेडियम भरना है। प्रिंस भाई, भाई जैसे मैंने वही बोला, मेरा तो अभी इस साल का रेजोल्यूशन ये होगा कि अपने गानों के थ्रू लोगों को बहुत सारा प्यार दूँ, है ना। जिस फील्ड में मैंने अपने दूसरे फील्ड को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो लोग प्यार दे रहे हैं, तो उसको उतना ही बढ़ा कर रखूँ, अच्छा संगीत दूँ लोगों को, जो मेरा पैशन है वो भी पूरा करूँ, सपना पूरा करूँ, बस सिंपल सा ही। ज़्यादा कुछ भगवान से मांगे, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान इतना मैं तो कोई मुझसे पूछता है कि यार आप क्या मांगते हो, मैं बोलता हूँ कि यार हम तो इतना भी नहीं मांगा था जितना दे दिया। सही बात। ठीक है, तो भगवान तो दे ही रहा है, ठीक है, अब जितना दिया बहुत है। बस जैसे इन्होंने बोला कि सबका अपना सपना होता है, मेरा कभी सपना नहीं है कि मुझे फिल्म मिले, मेरे को फिल्म मिले, मैं फिल्म में जाऊँ या करूँ। मेरे को लगता है कि मैं जो जिसमें सेट हूँ ना भाई, मैं जिसमें कर रहा हूँ, अगर मेरे को कोई रियलिटी शो किंग मानता है तो मैं वहीं सेट हूँ, मैं कर लूँगा। मैं मांग के काम नहीं कर सकता, मैं अपने रास्ते ढूंढूंगा, खुद बना लूँगा और मैं बना लूँगा, मेरे को पता है। तो मेरे को लगता है कि मैं अभी ये साल सिर्फ संगीत को दूंगा, और बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये साल हमारा उस पर फोकस है। क्या बात है यार, गॉड ब्लेस, सच अ गुड न्यूज। बहुत अच्छा लगा। कुछ पेरेंटल टिप्स चाहिए तो हम दोनों से ले Yes, लेना। वो बाद में लेता ना, इसके बाद की भाई बताओ। जट करे खुले खर्चे। गॉड ब्लेस, बेबी हो, अच्छा हेल्दी हो। नकुल, एक ख्वाब। ख्वाब नहीं है, बट व्हेन यू से रेजोल्यूशन, मैं अगला साल मेरा सीखने का साल होगा। वाओ। मुझे लगता है मेरे लाइफ में हमेशा ये साइकिल रहा है, मैं 2-3 साल बहुत जंप कर, स्पेशली फॉर टेलीविजन, इट्स जस्ट क्रेजी लाइफस्टाइल, राइट। बहुत काम होता है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक बियॉन्ड अ पॉइंट यू स्टॉप लर्निंग, एंड आई वांट टू गो बैक। नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी अबाउट लर्निंग, टू फीडिंग माय क्यूरियोसिटी, टू बीइंग मोर प्रेजेंट इन द मोमेंट। आई फील बिकॉज इन द इंडस्ट्री वी आर, हम हमेशा ढूंढ रहे हैं कि अगला क्या, how do we do this, how do we stay relevant, all of that. I want to be here, so if I'm a part of this conversation, I want to listen to everyone, I want to be able to take it in, not thinking कि इसके बाद क्या होगा, इससे Live फायदा in the क्या moment. होगा, none of that, just be here. And this I've learned increasingly as I've become a father, because बच्चों को उनके लिए वही moment है, they don't plan 10 years from now, 5 years from now we'll have this, we'll have that, and I think that quality brings a lot of ठहराव in any work you do as an artist. That brings a lot of ठहराव as a human being. भाई ये लाइफ में ना एज के साथ बहुत चीज़ें बदलती हैं, ऐसे बोले। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 20s की एज में थे ना, तो हमें कोई डर नहीं था लाइफ का, बस कर रहे थे, काम कर रहे थे। Correct. जैसे तुम थोड़े 30s की एज में आते हो, 32 आते हो, और तुम्हारा चाहे तो जैसे भाई की शादी हो चुकी है, बेबी है, जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है ना, तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार हो जाता है, तुम्हें डर लगता है कि भाई हमें कुछ हो ना जाए, पीछे कौन संभालेगा सब कुछ। सो वो जो डर है ना, वो एक सर्टेन एज के बाद आता ही आता है, और वो सबकी लाइफ में आता है। मुझे लगता है कि मैं आज से 3 साल पहले देखूँ खुद को, तो मुझे डर था ही नहीं कभी। और आज मैं अगर फ्लाइट में बैठता हूँ तो मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि भाई मुझे सही से लैंड करा दी, मुझे अभी बहुत कुछ करना है अपने खानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास लोगों के लिए। तो वो डर हमेशा तो मेरी लाइफ में 3 साल पहले तो रोडीज था, बोले निकाल प्लेन इधर। चल जल्दी फुट, अरे क्या कर रहा है भाई। तो मैं खुद ही उड़ा लेता, कहते सो या वो रहता है। बट थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। मैं हमेशा आप सबसे इंटरव्यू हो नहीं हो, जेन्युइनली कहता हूँ दिल से, कितना सीखता हूँ आप सबसे। एक बहुत अच्छी बात है आप सब में कि एक डीएनए कॉमन है। मुझे लगता है कि अलग अलग फील्ड से हो गए पर डीएनए कॉमन है, एक जुनून है कुछ कर दिखाने की। एंड आई रियली विश कि तुम लोग ऐसे ही इतिहास बनाते रहो और जो भी खुशी मिलती है वो करते रहो। ऑलराइट, द गेम चेंजर्स ऑफ 2022, द डिसरप्टर्स, फैजू, प्रतीक, मुनव्वर, प्रिंस, नकुल मेहता। The game changers, my brother. I give you all a bow. Thank you for having us. Thank you so much. इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए मेरे भाई लोग. God bless. Thank you. Thank you.